की गिरह में भटकोगे, सब कुछ कह करके सुना दिए। और अंत में भगवान ने अपनी माया को समेट लेता है। क्या किया? अंतिम में माया को समेट लिया और समेट करके जैसे नारद के मुंह ऐसे जैसे हाथ फेरा, अब तो उनको क्या हुआ देखते हैं, एक भक्त और दूसरा भगवान के सिवा न तो विश्वमयी थी वहां और नहीं वे लक्ष्मी। एक भक्त खड़े हैं और दूसरा भगवान खड़े हैं। अब सुबुद्धि जब आई है नारद को तो रो रो करके भगवान से गुहार लगाते हैं, कहते हैं हे प्रभु आए दिन में कथाकार मेरी कथा लिखेंगे, सो कैसे कथा लिखेंगे, क्या कहेंगे जो आज भगवान विष्णु को भी नारद ने इस तरह का कटु वचन कह दिया। हे प्रभु इस जीवा में क्या हो गया था? कहा नारद तू ही तो कहा था मैं माया आपकी देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी ही तो माया थी, मैंने माया को दिखा दिया ना। मेरी माया का विस्तार कैसे होता है ना? वही जो राम रची का राखा वो करी तर्क बढ़ावई शाखा। इसीलिए आज जो ये जीव आए हुए हैं ना, वह जीव है और हम लोग खुशी मना रहे हैं, फुकना फोड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, बर्थडे जो मनाते हैं, ये जन्मदिन पर कर रहे हैं ना सत्संग, तो क्या मना रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा? कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ना, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जग कहते संसार को, संसार कहते शरीर को। इस शरीर में आए हैं जीव तो देखिए कितना खुशी मना रहे हैं ना। और कबीर साहब कहते खुशी के समय में खुशी मनाया जाए तो अच्छा है ना, और दुख की बेर में खुशी या खुशी के बेर में दुखी नहीं हो। अच्छा अहाँ सब कजला लगबै छियै? कजला आँखिमे लगबै छी कि नहीं? लगबै छी तो वे कजला का गाल पर लगा कर सत्संग में अबे तो कते बढ़िया लगता है? बढ़िया लगता है? नहीं लगता? तो सुरमा का जहाँ स्थान लगाने का है वहीं लगाई जाती है तो शोभा देती है कि ना? शोभा देती है। और उसी को गाल पर लगा करके जाएंगे तो कोई अच्छा नहीं कहेगा। यही बात ये जीव फंस गया है ना बंधन में। पहला बंधन भरा देह का, दूसर क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथी नाती जान, नाती के कब नाती होगे तब को कौन ठिकान। ये शरीर संसार पहला बंधन इस जीव आत्मा के लिए है, लेकिन वह एक बंधन तो कटा नहीं। हमारे बाबू की करे छे झट से 18 बरस पुरले कि नहीं पुरले, जगह जे जात छे त कलर कि जे फलान बेटा बियाही करे दौड़ ये दुआर पर सिना कलर चलाबू एते टका कहिए बियाह कहिए ना, चाहे हम उधरा है कि गुरवा कहिए मिल जाओ हलाल क्या दिन के बचा भी की गई। आप की करो? यही हालात है बाबा। बंधन, दूसरा बंधन आ गया। एक बंधन तो भजन के द्वारा जीव को काटा गया नहीं, कटा नहीं, और फिर दूसरा बंधन पड़ गया। तीसर बंधन पुत्र विचारो ब्याह भेले तो बाल बच्चा नहीं होते। हमरा लोग तो बेटा वाली से करती एक दौड़त रही जो बाबा हाँ कहती 1 लाख हो गया लोग दे 4 गो बेटी 5 गो बेटी 2 गो 3 गो आज जाते जाएंगे लेते जाता एको वो पहुँच गए। अभी विचित्र है। तो तीसरा बंधन साल भी नहीं लगेगा लेकिन इच्छा देखने लगेगी, बाल बच्चा भी हो। तीसरा बंधन। चौथा बंधन पुत्र विचार, चौथी नाती जम ना, तो नाती के कहो नाती हुए तब को कौन ठिकाना। बताइए ये बंधन। ऐसे जीव जब आए हैं बंधन में पड़ गए, क्या शोक का दिन है। इसीलिए छठिहार में जान से
हथियार बनावे छे, कते धूमधाम से देखे छिए ने। तो कहने का मेरा भाव है जो कि जीव बंधन में पड़ गया, ये दुख का घड़ी है, ये बंधन से कैसे मुक्त होगा उस पर विचार करना चाहिए हम गृहवासियों को। मतलब जिन परिवार में वह जीव आया है उस परिवार के लोगों पर उत्तरदायित्व हो गया है जो यह जीव का ये बंधन कैसे मुक्त हो, ये मेरा भी उसमें सहयोग होना चाहिए। लेकिन माँ बाप की करे छे, चोर बन जेतो लेकिन सहयोग क्या देतो, लेकिन साधु बन जाता नहीं सहयोग करता, करते नहीं करते। चोर बनना पसंद करते, साधु बनना पसंद नहीं करते, यही तो अज्ञान है, हाँ? इसलिए हम लोगों को चाहिए जो कि जो बच्चे हमारे घर में जन्म लिया है उनको एक बंधन शरीर का अभी है, दूसरा बंधन में आप लोग शादी विवाह कर देंगे, तीसरा बंधन पुत्र वगैरह होगा, फिर पुत्र के भी पुत्र नाती पोता होगा। कबीर साहब ने कहा पोता पोती लाकर सुतलो भजन करवा, अखनी राम भजन करू हरे मन चोरवा। इसलिए हम लोग ऐसे माया में न पड़े, न ऐसे माया से दूर रहे।